जीवन देना और जीवन लेना दोनों ही ईश्वर के हाथों में है, लेकिन किसी इंसान की मौत की कामना करना इसलिए क्योंकि उसने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम किया, बनारस के लोगों का दिल जीत लिया, इस देश के लोगों का दिल जीत लिया। बनारस की जनता हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा रही है। जो काम आप नहीं कर सके, आपकी सरकारें नहीं कर सकी, क्योंकि आप जो पैसा अपना खर्च किया करते थे वो सिर्फ रंगबाजी पर और अय्याशी पर खर्च किया करते थे। तो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के नेता, कर्ता धर्ता। इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये दुआ दी है, ये कामना की है कि मोदी जी बनारस गए हैं और अंतिम समय में इंसान बनारस जाकर ही रहता है, वहीं 2-3 महीने रहे और वहीं पर उनकी मौत हो जाए। सोच लीजिए, इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, लेकिन इनकी सोच एक छोटे बच्चे से भी कहीं ज्यादा गई गुजरी है। और ये भड़ास, ये अंदर की पीड़ा इसलिए निकल रही है क्योंकि आप राजनीतिक मंच पर मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। मौके आपके पास भी थे, आपने वो काम नहीं किया, जनता के हितों का ध्यान नहीं दिया। तो आपको इन बातों से चिढ़ नहीं होनी चाहिए थी। मोदी जी ने कहा था कि न मैं आया हूं ना मुझे भेजा गया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। शुरुआत में लगा कि ये चुनावी जुमला है, मोदी जी ने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया होगा। इस तरह के आरोप लगाए गए विपक्षी पार्टियों द्वारा, इसका मजाक बनाया गया। लेकिन बनारस की जनता का दिल मोदी जी ने इन शब्दों के माध्यम से जीत लिया था और मां गंगा के लाल को बनारस के लोगों ने एक बार नहीं 2 बार सांसद चुनकर भेजा बनारस के लिए। और बनारस की जो काया पलट हो गई है वो ऐसा कई, और बनारस की जो काया पलट हुई है वो वाकई अपने आप में बहुत अद्भुत है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी बनारस का हूं। बनारस को किस तरह से हमने बचपन से देखा है, किस तरह से उसमें चमत्कारिक तरीके से इतना बदलाव देखा गया है, इसे बदलने की हिम्मत कोई नेता आज तक कर ही नहीं पाया। काशी विश्वनाथ में बहुत सकरी गलियां थी, ऐसी गलियां थी ऐसा लगता था कि मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। लोगों से पूछकर जाना पड़ता था कि काशी विश्वनाथ जाने का रास्ता किधर से है। लेकिन आज वही काशी विश्वनाथ आप खुले तरीके से जा सकते हैं, इतना सब कुछ बदल चुका है। वहां पर सड़कें इतनी चौड़ी हो चुकी हैं पूरे बनारस की, बनारस का जो रूप रंग, वहां के स्टेशन, एयरपोर्ट, सब कुछ इतना बदल चुका है कि देखते ही बनता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि गंगा नदी में क्रूज की सेवाएं मिलेगी, वहां पर एयर शो होगा, बलून हवा में उड़ेंगे, इन सब चीजों की कल्पना किसी ने नहीं की थी। वहां पर गंदगी का नामो निशान गंगा घाट से मिट गया, वरना गंगा नदी वाकई में एक वक्त इतनी गंदी थी जिसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते थे। विरोधी कहते हैं कि मोदी जी काशी विश्वनाथ का उद्धार इसलिए कर रहे हैं, इसलिए सब बनाने का काम करें क्योंकि वो चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं कहता हूं मौके तो आपके पास भी थे, आप अभी भी कर सकते हो। आपको भी चुनाव जीतना है तो आप भी विकास के कार्य करो, क्यों दूसरों के विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हो। आपको मौका मिला तो आप तो टोटी ही चुरा ले गए और आज आप मोदी जी के मौत की कामना कर रहे हो। मोदी ने बनारस की जनता का दिल जीत लिया है, उनके हृदय में बसते हैं मोदी जी। जिन पैसों से मोदी जी ने मंदिर और विकास का काम किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, इस देश के लिए, उन्हीं पैसों से आप और आपके पिताजी सैफई महोत्सव किया करते थे, जहां पर बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग को बुलाकर, नचनियों को बुलाकर पूरी रात नचाया जाता था। 300-350 करोड़ 1-2 रातों में फूंक दिए जाते थे उत्तर प्रदेश की जनता के। बिल्ली के श्राप देने से छीका नहीं टूटता है, गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरा करती। अखिलेश बाबू मोदी के साथ महादेव हैं। भारत माता के हर सच्चे भक्त का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। तुम्हारी बद्दुआएं इस तरह से काम नहीं करने वाली है। मोदी स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में बैठे हुए हैं। जो काशी विश्वनाथ के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, काशी विश्वनाथ उसे अपने हाथों में लेकर बैठे हुए हैं। तुम्हारी जो बद्दुआएं हैं ये किसी काम आने वाली नहीं। इस घटिया मानसिकता का परिचय अखिलेश ने अपनी जुबान से देकर ये जता दिया है कि वो उत्तर प्रदेश के उभरते हुए पप्पू हैं।